सभी भगवत प्रेमियों को सादर जय सिया राम। आज सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। आज हम सभी मोक्षदा एकादशी मना रहे हैं। एकादशी का महत्व सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है। भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग में शेष सभी व्रत नहीं रहेंगे, कलयुग में केवल एकादशी ही एक महाव्रत के रूप में होगा। इसी क्रम में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको मोक्षदा एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इसी क्रम में मार्गशीर्ष, जिसको अगहन भी कहा जाता है, तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से जीव को मुक्ति मिलती है, उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। इसीलिए सभी सनातन जो धर्मावलंबी हैं उनको इस व्रत को करना चाहिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत की महिमा पूछी है। और एक बात और आपको बताएं हम, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए गीता जयंती भी आज है। ऐसी भगवत गीता जो पूरी महाभारत की सार है और जो आदि पुरुष परमात्मा कृष्ण है उनके मुख से जो निश्रित हुई गीता, इसीलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र के मध्य में। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि पितरों की मोक्ष के लिए कौन सी एकादशी है, उसकी कथा हमें सुनाइए। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और ब्रह्म पुराण के अनुसार एक कथा है कि गोकुल नामक एक नगर है, वहां एक राजा बैखानस रहता है। धर्मशील राजा है, प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाला है। एक रात्रि में उसको स्वप्न हुआ कि उसके पिता नरक में हैं, उनको घोर यातनाएं मिल रही हैं। उसके पिता ने मानो अपने पुत्र से ये याचना की कि हे बेटा, मुझे नरक से निकालो। प्रातःकाल उठता है राजा तो बड़ा व्यथित होता है, ब्राह्मणों के पास जाता है, स्वप्न बताता है कि ये स्वप्न मुझे हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा पास में ही पर्वत मुनि रहते हैं, आप वहां जाइए, त्रिकालदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, वो कुछ न कुछ इसका उपाय आपको अवश्य बताएंगे। बैखानस राजा चूंकि पिता की ऐसी स्थिति देखकर थोड़ा व्यथित भी हुआ और दुखित भी हुआ। तत्काल पर्वत मुनि के पास जाता है। राजा अपनी पूरी बात, स्वप्न की पूरी बात पर्वत मुनि को बताते हैं कि कैसे कैसे मेरे पिता ने मुझसे एक याचना की है कि तू मेरा पुत्र है, मुझे नरक से निकाल। मेरे पिता क्यों नरक में है? पर्वत मुनि जो कि त्रिकालदर्शी से ध्यान के द्वारा उन्होंने जान लिया और कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने एक घोर पाप किया था, उसके कारण ये नरक में हैं। बैखानस ने कहा कौन सा पाप किया था? तो कहा तुम्हारे पिता ने अपनी धर्मपत्नी जो माहवारी की स्थिति में थी उसके मना करने के बाद भी उसके साथ सहवास किया था। वो याचना करती रही, लेकिन काम के वशीभूत होने के कारण उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस महापाप के कारण उनको नरक जाना पड़ा।
ये सुन करके वैखानस थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुए। पुनः हाथ जोड़कर बोले, भगवान कुछ उपाय बताइए। पाप कर्म तो किया है मेरे पिताजी ने, लेकिन पुत्र का धर्म है कि पिता को सद्गति प्रदान करे, तो उनकी सद्गति के लिए क्या हो सकता है वो मैं करूंगा। तब पर्वत मुनि ने कहा, आप मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी वो मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, आप उसका विधिवत अनुष्ठान करें। प्रातःकाल स्नान करके, कोई नदी हो या सरोवर में स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान पुरुषोत्तम के सम्मुख बैठे, उनको पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। संपूर्ण दिन तन मन पवित्र करके एकादशी का आप व्रत करेंगे और अगले दिन द्वादशी में इसका जब पारायण करेंगे तो इसका पूरा फल अपने पिता को आप समर्पित करें। आपके इस व्रत के प्रभाव से जो आपके पिता नरक में हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुन करके वैखानस राजा आते हैं और विधि विधान से इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पिता नरक की यातना से मुक्त होकर के दिव्य लोकों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी ये मोक्षदा एकादशी है जिसको करने से हम स्वयं भी और हमारे पूर्वज भी यदि नरक की यातना में हैं तो उनकी भी सद्गति हो जाती है। ऐसे परम पुनीत व्रत को सभी जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में स्वयं भगवान नारायण ने कहा है कि करने योग्य केवल एक ही व्रत है, एकादशी। ऐसी मोक्षदा एकादशी को हम सब विधिवत भगवान के नाम का स्मरण करें, उनके नाम का संकीर्तन करें, अगर हो सके तो रात्रि जागरण करें और द्वादशी में पारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, जिससे हम अपने जीवन में ही पुण्य को अर्जित करके और इस पुण्य से हमारे जो पूर्वज जहां भी होंगे उनकी सद्गति निश्चित हो जाती है। एक बार पुनः आप सब इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और स्वयं तथा अपने पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक बने। इसी पावन भाव के साथ आप सभी को, सभी भगवत प्रेमियों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को सादर जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।